नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। स्पेन और दुबई दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए नए अवसर बन रहे हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मैंने स्पेन और दुबई की 7 दिवसीय यात्रा की। उन्होंने बताया कि इस दौरे से राज्य के युवाओं के लिए नए मौके पैदा हुए, कई एमओयू भी साइन हुए हैं और यात्रा अब तक की सबसे सफल रही। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि विदेशों में हुई बातचीत का असर जल्द जमीन पर देखने को मिलेगा। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मध्य प्रदेश की संस्कृति, समृद्धि और संभावनाओं को बखूबी प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य की छवि और निवेश योग्यता को मजबूती मिली है। अब नजरें उन निवेश प्रस्तावों पर है जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की साख दुनिया में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर है, लगातार भारत से लोगों की संभावना बड़े पैमाने पे अलग प्रकार से बनती जा रही है, उसी के सिलसिले में हमारे अपने मध्य प्रदेश का व्यापार व्यवसाय बढ़े, हमारी अपनी स्थानीय प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न उत्पादकता है, इंडस्ट्री की जो संभावना है, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रकार की संभावनाओं लेकर के हमारा लगभग 7 दिन का दौरा हुआ स्पेन और दुबई का। और इसके पहले जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ऐसे हमारे अपने राज्य के अलावा भी देश भर में पहले भी दौरे हुए थे। मुझे लगता है कि एक के बाद एक इन सारे दौरे और हमारी सकारात्मक व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की और युवाओं को रोजगार दिलाने की नीतियों के परिणाम स्वरूप अच्छी संभावना बनी और बड़े पैमाने पर इसके अच्छे आकर्षक एमओयू भी हुए हैं और उसका विस्तार से मैं भोपाल में बात करूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक की यात्राओं में ये सबसे अच्छी यात्रा है। और अब हम बात करेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव के स्पेन दौरे की, जिनका दौरा तो आज समापन हो गया है। और इसके साथ ही बता दें कि दौरे के वापस लौटने के बाद उन्होंने बयान भी दिया, जहां इसके साथ ही मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग ने एक और मुकाम छू लिया। चाहे बात हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, एग्री बिजनेस और नेटवर्किंग की, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े नामों से सीधे संवाद किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन अब एक ठोस वैश्विक मिशन में बदल चुका है, जहां हर मीटिंग, हर साझेदारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, किसान और युवाओं से सीधे जुड़ती है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्पेन में मध्य प्रदेश की एक नई पहचान गढ़ी जा रही है। टेक्नोलॉजी से लेकर टेक्सटाइल तक और अब एग्रीकल्चर से हेल्थ केयर तक। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि और ग्लोबल कनेक्टिविटी वाले कृषि बाजारों का नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब प्रदेश का किसान केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं रहेगा, वो एक्सपोर्टर और बाजार लीडर भी बनेगा। स्पेन के एक कोरोना शहर में इंडीटेक्स के साथ बातचीत में पीएम मित्रा पार्क की पेशकश ने अब नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री ने धार में बनने वाले इस पार्क को इंडीटेक्स के लिए सप्लाई चेन एंकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ESG सर्टिफाइड MSMEs को जोड़ते हुए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की भी बात कही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश हर साल 3 लाख मीट्रिक टन कॉटन पैदा करता है और इंडिटेक्स जैसे ब्रांड्स के लिए ये सिर्फ सोर्स नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप मॉडल बन सकता है। फार्म टू फैब्रिक ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म की अवधारणा ने भी वैश्विक ब्रांड्स का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ गोलमेज बैठक की, जिसमें हेलोटेक्स, सोगो ग्रुप, नर्सिया ग्लोबल और मन्ना इम्पैक्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स शामिल रहे। इन बैठकों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एमपी आधारित प्रोडक्शन यूनिट्स और महिला केंद्रित रोजगार पर केंद्रित रणनीतियों पर चर्चा हुई। इन सभी कंपनियों ने एमपी के क्लस्टर आधारित ईएसजी फ्रेंडली मॉडल में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने स्पेन में हेल्थ इकोनॉमी और हेल्थ रिस्पांस मॉडल्स को लेकर भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी साझा किया कि प्रदेश सरकार मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा और 25,000 रुपए की सहायता राशि जैसे फैसलों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई दिशा ला रही है, जिससे आपातकालीन सेवा को अब ग्राम स्तर तक सशक्त किया जा सके। करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का, ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जान बचाना है, या जबलपुर दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। मानव मूल्यों के आधार पर हमारी जो केवल बोलने की बात नहीं, कोई चौराहे पे घायल है और घायल है, किसी करंट से एक्सीडेंट हो गया और घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, 1 घंटे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती। ऐसे में ये मानवता के आधार पर योजनाओं को लागू करने का सिलसिला चालू की, तो गंभीर घायल को हॉस्पिटल अगर कोई राहगीर योजना के माध्यम से पहुंचा देगा तो पहुंचाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, बल्कि 25,000 रुपया उसको इनाम देगी मध्य प्रदेश सरकार के, आपने ठीक काम किया, ये व्यक्ति को समय पे पहुंचा दिया। स्पेन में आयोजित निवेश मंचों पर जब ब्रांड स्पेन 2 अलग अलग देश है, 2 अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन 2 प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था,
ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई, स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इस नाते से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है, जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है। और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। डिजिटल युग में पर्यावरण संवेदनशील डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां वादे नहीं परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ कुंभ, होम स्टे कल्चर, विदेशी फिल्म निर्माताओं की बढ़ती रुचि और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इनोवेशन, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा करना है, जबकि मालदीव में सुरक्षा, पर्यटन और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से एक खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि मालदीव और ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। यूके में FTA पे वार्ता होगी, मालदीव से संबंधों और इसके साथ ही रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही तमाम अहम चीज भी इस दौरे के दौरान देखने को मिलेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की और कांग्रेस से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और अपना दल से अनुप्रिया पटेल मौजूद रहे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों में चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था आगामी मानसून सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाना। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई और विपक्ष ने अपनी प्राथमिकताएं रखी और सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। अब 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में राजनीतिक हलचल और तीखी बहसों के आसार साफ नजर आ रहे हैं। This is a very good opinion. The all party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. दिल्ली से बड़ी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिहार को लेकर एक्स पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार का युवा भाषण नहीं रोजगार चाहता है। राहुल ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर बेरोजगारी का जिम्मा डालते हुए कहा, युवाओं को रोजी रोटी के लिए प्लान करना पड़ता है, सरकार ने उन्हें बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा फोकस साफ है, हुनर को हक और हर युवा को रोजगार। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का युवा मेहनती और होनहार और काबिल है, अब वक्त है उसे उसका हक देने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज ओबीसी समाज को लेकर अहम बयान सामने आया। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि हवा बदलने के लिए ओबीसी समाज का धन्यवाद। समाज का हर व्यक्ति आज सक्षम और पूरे परिवार की एकजुटता बदलाव की ताकत बन रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओबीसी समाज की राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता की सराहना की और कहा कि जिस तरह से समाज संगठित होकर राज्य और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा रहा है वह काफी ज्यादा सराहनीय है। सैनी ने साफ तौर पर संकेत दिया कि राज्य की दिशा अब जन समर्थन से तय हो रही है और ओबीसी समाज इस बदलाव का अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने समाज के युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ जनों के योगदान की भी खुलकर तारीफ की। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो बातें रणबीर गंगवा जी, मदन चौहान जी और रामचंद्र जांगड़ा जी ने कही हैं और जो सुमन ने भी कही है नहीं पूरा साथ हूं मैं। आप तो मालिक हैं साहब, आप लोग मालिक हैं। आज आप लोगों को मैंने, क्योंकि धन्यवाद आप लोगों का करना था, आप लोग मालिक हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने वो पसीना बहाया है और पसीना बहा करके
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार आपने सरकार बनाई है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि काम की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी आप ध्यान में लगाएंगे वो काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देहरादून के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। लोग नीलकंठ तक पैदल चलकर मां गंगा का पवित्र जल लाते हैं, लेकिन अगर कोई कांवड़ियों की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आस्था के इस पर्व में किसी भी तरह की शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी। के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुगांटा विश्वविद्यालय में आयोजित विश्व यूथ कौशल महोत्सव में शिरकत की। इस खास मौके पर उन्होंने बताया कि संस्थान ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों को एक सप्ताह में स्किलिंग देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को इस उपलब्धि पर दिल से बधाई दी और कहा कि यह सिर्फ विश्वविद्यालय की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। युवा शक्ति को कौशल देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। रुंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री कोरसेवाड़ा जी और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रुंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
रायपुर से सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि यह मामला कुछ भी नहीं है, लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं। जब कांग्रेस ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था तो अडानी क्या चीज थे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे, और यह मुझे और मेरे बेटे को डराकर रखना चाहते हैं। अपने बेटा ही चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है। और 10 मार्च को ये लोग रेड किए थे और बिना सम्मन के सीधा गिरफ्तार करके लाए हैं। ये सीधी सी बात ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अडानी खिलाफ लड़ाई शुरुआत की कमनार के मामले में, और विधानसभा में जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें ये दबाने की कोशिश कि कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे, न छपने देंगे, और कोई भी आवाज़ उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया वैसी हद सबका हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।